हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो IB19 का एग्जाम भी हो गया। आप लोग कितना डर रहे थे कि मैम कैसे क्या होगा, मुझे कॉल्स आ रहे थे। तो देखिए एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, आप लोग पास भी हो गए, है ना। तो अभी सीओपी के लिए मैंने देखा कई लोग मुझसे रेगुलर पूछ रहे हैं कि मैम सीओपी कैसे प्राप्त करेंगे, क्या प्रक्रिया है सीओपी प्राप्त करने की, यानी कि हमारा जो सीओपी है वो कैसे आता है, क्या हमें जा करके लाना होगा, कितने दिनों में आता है, सीओपी मैम लेना जरूरी है क्या। तो कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि सीओपी कैसे आता है, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे कि सीओपी होता क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और ये जब आप प्राप्त कर लोगे तो क्या फायदा होगा आपको और क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द तैयार करेंगे IB20 के प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए सीओपी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप LLB पास कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको रजिस्टर कराना होता है खुद को स्टेट के बार काउंसिल्स में। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आप AIB देते हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझो चीजों को, तब समझ में आएगा। AIB देने के बाद क्या होता है, AIB देने के बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आपके पास ये हक है, ठीक है। आप वकालतनामा साइन कर सकते हो, आप किसी भी केस में आप अपियर हो सकते हो, आप खुद का केस आप लड़ सकते हो, कोई भी केस आपका पर्सनल केस वो आप लड़ सकते हो, ठीक है। फिर कोई भी क्लाइंट के बिहाफ में आप वकालतनामा साइन करके आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फायदा होता है सीओपी का, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये आपको तभी मिल सकता है जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया हो। तो हम समझेंगे कि सीओपी कैसे लेना है। तो देखिए अभी आपने एग्जाम दे दिया IB का, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया IB19 का। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा रीचेकिंग ऑफ OMR शीट का। मतलब जो जिनका रिजल्ट विदहेल्ड हुआ उनका तो रिजल्ट आएगा दोबारा से, तो वो तो देखिए रिजल्ट में काउंट होगा। उसके बाद आएगा आपका रीचेकिंग ऑफ OMR शीट। OMR शीट में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपके मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हमें पास होना था लेकिन हम फेल हो गए, तो ऐसे कुछ भी दिक्कत है तो आप OMR शीट का कर देना। उसके बाद आपका आता है नोटिफिकेशन फॉर COP फॉर IB19 कैंडिडेट्स। तो COP देखिए जब इसको जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पिछले डेटा को। तो पिछले डेटा को हम समझते हैं IB18 के माध्यम से। तो देखिए IB18 का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था, ठीक है, IB18 का एग्जाम हुआ था। तो कब हुआ था एग्जाम, IB18 का एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, तब आपने दिया IB19। तो उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया 3 महीने के बाद। इस बार रिजल्ट थोड़ा जल्दी आया। IB18 का जो रिजल्ट है देखिए कब आया था, 10 दिसंबर को आपने एग्जाम दिया था IB18 का। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आया था 26 मार्च को, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 26 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था IB18 का। फिर 5 महीने बाद यानी कि 5 मंथ्स के बाद आया था एक नोटिफिकेशन जो कि IB18 के COP के लिए था। तो देखिए 5 महीने बाद आया था COP का नोटिफिकेशन। तो अभी आपने IB19 का एग्जाम दिया ही है, तो अभी आप कैसे सोच रहे हो या सोच सकते हो कि अभी जो आपका COP का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, वो अभी नहीं आएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप जो लोग पास है वो इत्मीनान से बैठिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका COP आ ही जाएगा, आपको वेट करना होगा। तो इसमें देखिए COP के लिए क्या प्रोसेस है ना, देखिए ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, जो भी COP है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। 5 मंथ्स के बाद नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो COP है वो रिलीज कर दिया गया है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऑफिशियल वेबसाइट में। तो वो लोग जब रिलीज करेंगे ना, वो लोग डमी रिलीज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका डुप्लीकेट कॉपी आएगा, एक डमी रिलीज किया जाएगा ऑनलाइन में। वहां जाके आपको चेक करना होगा कि आपका जो नाम है, आपका जो एड्रेस है, आपके जो पिता का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका रोल नंबर है, ये सब सारा सही है कि नहीं उसमें, वो आप चेक करोगे। मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर से ऑब्जेक्शन खुलेगा, उसमें आपको सारा कुछ सही करके फिर से करना होगा, वेरीफाई करके। फिर वेरीफाई करने के बाद फिर 1 महीने के बाद फिर आपका आएगा फाइनल COP का नोटिफिकेशन, यानी कि पहले प्रोविजनल नोटिफिकेशन आएगा, फिर ऑफिशियल सर्कुलर वो लोग जारी करेंगे कि आपका COP भाई रेडी है, वो रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स में भेज दिया गया है, ठीक है। तो IB18 का देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि डियर कैंडिडेट्स आपका जो COP है वो डिस्पैच कर दिया गया है आपके रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स में। तो आप जा करके उसको कलेक्ट कर लें, कोई भी उसमें चेंजेस ऑल्ट्रेशन है वो सारा आपको भरने का उसमें मौका दिया जाएगा। पहले एक डमी रिलीज होगा, डमी यानी कि डुप्लीकेट कॉपी हम जिसको कहते हैं, तो उसको आप चेक करोगे, वेरीफाइड करोगे, ऑल्ट्रेशन जो भी है वो सब आप करोगे, फिर से आप रिसेंड करोगे वहां पे, ठीक है। फिर वो लोग वहां से फाइनल जो भी है आपका वो सारा चेक करने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद वो वहां से रिलीज करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि आपका COP रेडी है, अब अपने रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से ले ले। तो COP का बस इतना ही था। देखिए पहले ऐसा होता था, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले ऐसा होता था ना कि
सीओपी जो है वो अपने पोस्ट में भी आता था, बाय पोस्ट वो लोग भेजते थे आपके एड्रेस पे। लेकिन अभी देखिए 2-3 साल से ये बंद हो चुका है, ये जो प्रोसेस है। अभी आपको रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से मैं तो यही कहूंगी, किसी के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। कौन आदमी क्या ला रहा है, कब क्या खो रहा है, उसको करने दीजिए। आपको अपना देखना है, तो आपको अपना देखना है, आप अपना एक्टिव रहो, ठीक है। आपको जाना है अपना सीओपी कलेक्ट करने के लिए अपने स्टेट बार काउंसिल्स में, जिस भी स्टेट बार में आपने रजिस्टर किया है खुद को, ठीक है, उसमें जाके आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेकर के आना है। तो इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं है सीओपी को समझने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और हम बहुत जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे AIB20 के लिए। AIB20 के लिए लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क केसेस, पीडीएफ्स भी बनाऊंगी, पीडीएफ्स का पेड सर्विसेज होगा। और देखिए इसमें कई लोग कोचिंग लेते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स है जो कोचिंग देते हैं, 8,000 10,000 रुपया वो लेते हैं, कोई सेंस नहीं बनता है। AIB में देखिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से क्लियर कर सकते हो। आपको बस पता रहना चाहिए कि जो इंडेक्स है, बैरेट का जो इंडेक्स है, उससे आंसर कैसे खोजते हैं। एकदम मेन प्रोसेस देखिए वही है। बाकी कुछ भी इधर उधर देख के, कोई भी क्लासेस वगैरह लेके कोई सेंस नहीं बनता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है, और आपको पता होना चाहिए कि बैरेट के इंडेक्स में से कैसे खोजते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिलहाल सीओपी में भी टाइम है 3 से 4 महीना, तो मान के चलिए कि 3 to 4 मंथ्स तो लगेंगे ही। क्योंकि जब हमने AIB18 का देखा था प्रोसेस, तो उसमें 5 महीने बाद आया था सीओपी का जो नोटिफिकेशन है, मैंने आपको दिखाया था, है ना। लेकिन अभी देखिए अगर देखा जाए AIB19 के मामले में, तो उसका रिजल्ट भी आपका जल्दी आया है। रिजल्ट भी जल्दी आया तो उम्मीद है कि जो सीओपी है वो भी जल्दी आ सकता है। तो कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो सीओपी आपका आ ही जाएगा बहुत जल्द, मत घबराइए, टेंशन मत लीजिए। तब तक आप और कुछ करना चाहते हो, प्रैक्टिस आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लिटिगेशन, कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें आपको जाना है आप उसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।